नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज हम बात करेंगे बदलते मौसम की। जी हां, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सर्दियों का एहसास हो गया है। बड़ी बातें हो रही थी कि लेट हो गई है सर्दी, काफ़ी दिसंबर का महीना गर्म हो चला। बात भी सही थी, जिस तरह से नवंबर का महीना गया, जिस तरह से दिसंबर के दिन अब तक जा रहे थे, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से ऐसा गियर बदला है कि एकदम कपकपी छूट गई बहुत सारे इलाकों में। मतलब उत्तर भारत में तो सर्दी आई, नीचे सुदूर में भी लोगों को वो महसूस हुआ। तो अब मौसम का मिजाज बदल रहा है और मौसम का मिजाज तब सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है, परेशानी देता है, तकलीफ देता है जब वो बदलाव के दौर में होता है। यानी आप सर्दी से गर्मी, और इस साल का सबसे बड़ा चैलेंज भी यही होने जा रहा है कि मौसम एक जैसा नहीं रहेगा। अगर मौसम विभाग की माने तो इस साल के जो विंटर्स हैं वो मिक्स होंगे। यानी ठंडा आएगा, फिर गर्म आ जाएगा, फिर ठंडा आएगा, कभी बहुत चिली हो जाएगा, फिर हॉट हो जाएगा। और ऐसे में सबसे ज़्यादा तकलीफ जिसे होती है वो है आपका शरीर और उसका स्वास्थ्य, क्योंकि उसको बार बार बदलते मौसम से खुद को एडजस्ट करने में तकलीफ़ें होती हैं और वही फिर बीमारियों का, तकलीफ़ों का कारण बनती हैं। तो कैसे इस मौसम को हैंडल करेंगे, कैसे इस मौसम से निपटेंगे, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सर्दी की शुरुआत कर लेते हैं सेहत की बात, और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के इंटरनल मेडिसिन में पूर्व एचओडी डॉक्टर एस.के. शर्मा और HIIMS हॉस्पिटल के फाउंडर आचार्य मनीष। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर शर्मा, शुरुआत आपसे। देखिए, हर बार तो ये होता था कि सर्दी आ गई तो क्या क्या उपाय, क्या क्या करें, लेकिन इस बार की सर्दियां अलग हैं। इस बार जैसे मैंने कहा कि बड़ा मिक्स मौसम है। अभी आप 2-4 दिन पहले देखें तो इतना गर्म था माहौल कि लग रहा था कि दिसंबर में ये स्थिति कैसी, और 2-3 दिन में मौसम ने इतनी पलटी खाई कि लोगों को एक सिरहन महसूस हो रही है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग मौसम है, और कहा भी ये जा रहा है कि आगे भी मिजाज ऐसे ही रहने वाला है, इसमें डील करना आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना नॉर्मल सर्दियों के मुकाबले दिक्कत वाला है? पूछा है, बहुत रेलेवेंट है कि इस मौसम में जहाँ पर इतनी वाइड फ्लक्चुएशंस हैं, मतलब दिन का टेम्परेचर अभी भी गर्म है और रात को ठंड काफ़ी हो जाती है। सो डिफरेंस जो है गैप टेम्परेचर में दिन के और रात के काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। और दूसरा, इससे क्या, जैसे आप सभी को मालूम है कि पिछले कल ज़्यादातर इलाकों में, नेबरिंग दिल्ली के इलाके हैं और दिल्ली में भी बारिश हुई है, और उससे थोड़ा सा फर्क जो है AQI पे पड़ा है। जो पॉल्यूटेंट्स हैं और रेस्पिरेटरी पॉल्यूटेंट्स स्पेशली, उनकी वो बेटर हुई है AQI थोड़ी सी। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि 500 के ऊपर ही चल रहा था, कभी 400 और 300 प्लस तो चल ही रहा है। जब से विंटर का ऑनसेट थोड़ा सा टेम्परेचर कूलिंग हुई है। सो जी इस मौसम में क्या होता है कि एक तो आपको कपड़ों का ख्याल रखना है, और कि टेम्परेचर डिप ना हो जाए। स्पेशली जो पेशेंट्स होते हैं ब्लड शुगर के, और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनका सीजनल वेरिएशन बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब्ड हैं। और पेशेंट्स को भी हम एजुकेट करते रहते हैं कि समर में जो ब्लड प्रेशर है आमतौर पे कम हो सकता है, और मेडिसिन्स की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाती है। सर्दियों जी में ऑन द अदर हैंड होता क्या है, उल्टा हो जाता है कि सर्दियों में वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर, जो जिसको रक्तचाप भी बोलते हैं, वो बढ़ जाता है। तो नहीं, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो अकॉर्डिंगली सबसे जो ज़्यादा जितने तकलीफ तो उन लोगों को होती है जिनको खास तौर पे बीपी है, शुगर है, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ हैं। उसको हम आपसे विस्तार से समझेंगे। ये भी एक नोन फैक्ट है कि हार्ट के इश्यूज़ या हार्ट अटैक्स इवन वो सर्दियों में ज़्यादा आते हैं। आचार्य मनीष, तो थीम आज की यही है बातचीत की कि जो फ्लक्चुएशन है, देखिए बॉडी एक बार एक नए वातावरण में सेट हो गई,
गर्मी से ठंड में चली गई तो फिर वो खुद को एक्लेमेटाइज करती रहती है, लेकिन बार बार अब जब उसको झटके पड़ते हैं तब तकलीफ ज़्यादा होती है। ऐसे में शरीर का संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो सर, आयुर्वेद के अंदर एक बड़ा अच्छा सूत्र है, लंघन परम औषधम, कि जब भी मौसम बदल रहा हो, फ्लक्चुएट करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा कम आहार लें, पका हुआ आहार कम से कम लें। मतलब लंघन परम औषधम मतलब है उपवास ही परम औषधि है, यानी कि आप बिल्कुल हल्का खाना खाएं ताकि मौसम के अकॉर्डिंग बॉडी अपने आप को ढाल सके, बॉडी बीमार ना पड़े। चाहे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी, हार्ट, लीवर, कोई भी पेशेंट है, जैसे सूरज डूबने के बाद खाना ना खाएं बिल्कुल भी। ऐसे मौसम में दही का सेवन नहीं करना होता, दूध का सेवन नहीं करना, पनीर का सेवन नहीं करना, मतलब जो भी चीज जानवर से आती है वो ऐसे मौसम में छोड़ दें। और ऐसे मौसम में शक्तिवर्धक चीजें जैसे कि च्यवनप्राश का सेवन करें, तिल का सेवन करें, पानी भी पिए तो सौंफ और जीरे का पिए, और जब भी चाय पिए दूध वाली चाय ना पी के हर्बल टी पिए, तुलसी और गिलोय का काढ़ा बना के पिए। मैं कहता हूं जितना मर्जी मौसम ठंडा गर्म जो मर्जी होता रहे, व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा अगर वो इस मौसम में गिलोय, जिसको अमृता कहा गया है, और सबसे साथ में तुलसी, इसका काढ़ा बना के हफ्ते में 4-5 दिन सुबह खाली पेट पिए और शाम को खाली पेट पिए, और सूरज डूबने के बाद खाना खाना छोड़ दे। आप हैरान हो जाओगे, बीमार होगा ही नहीं बंदा। जी, चलिए, तो ये वो उपाय हैं और ये बड़े घरेलू से उपाय हैं जो आचार्य मनीष ने बताए हैं। गिलोय हो गया, तुलसी हो गया, थोड़ा भोजन कम करना, बहुत ज़्यादा एनिमल बेस्ड भोजन, मतलब चाहे वो नॉनवेज की तो हम बात नहीं कर रहे, लेकिन दूध या डायरेक्ट जो इस तरह की चीज़ें हैं, हल्की चीज़ें रखना है आपको ताकि जो बॉडी है वो खुद को स्ट्रगल करती हुई ना पाए। डॉक्टर शर्मा, एक जो तकलीफ होती है कि इस मौसम में ना आप, एक तो किसी को बुखार आ जाए वो तो अलग ही बात है कि वो बिस्तर पे ही चला जाए, लेकिन आपको बहुत अकड़न सी शरीर में महसूस होगी, आपके हाथ पांव दुखेंगे, आपको लगेगा कि आप बड़े लूज हैं, आपके अंदर फुर्ती चुस्ती नहीं है। इस चीज़ को कैसे डील करें? ये पूरी तरह तबीयत खराब होने से भी खराब स्थिति है। देखिए एक्चुअली पहले तो इसकी वजह पता लगनी चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एयर पोल्यूशन आपने भी नोट किया होगा, जो दिल्ली में इतने सालों से रह रहे हैं, कि रिसेंट ईयर्स में एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और उससे कि जो आपकी रेस्पिरेटरी इलनेसेस हैं, जिसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इलनेसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, वायरल इलनेसेस। इसीलिए हर सितंबर के एंड में और अक्टूबर में हम फ्लू वैक्सीन का लगाना बहुत अनिवार्य है लोगों के लिए, स्पेशली जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं जिनकी उम्र 65 से ऊपर है, और जिनको कोमॉर्बिड इलनेसेस, मतलब साथ में डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी बीमारियां जो जिसको हम कोमॉर्बिड कंडीशंस कहते हैं, इन लोगों को फ्लू की वैक्सीन लगानी चाहिए। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वैक्सीन, उनको तो वैक्सीन लगती ही हैं, वैसे उनको भी नज़ला, जुकाम वगैरह काफ़ी कॉमन है। दूसरी बात ये है कि कई बार ये डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट हो जाता है कि ये एलर्जिक रेस्पिरेटरी पॉल्यूटेंट्स की वजह से एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है या वायरल इलनेस है। तो उसमें कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, जैसे अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, गला ज़्यादा खराब है, तो इसका मतलब है कि ये वायरल इलनेस है, और उसके बाद ही बैक्टीरियल इलनेस मानी जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को, थोड़ा सा एडवाइस यहाँ पर सजेशन है मेरी, कि आज आमतौर पे ये देखा गया है कि जब मौसम चेंज होता है तो ये इलनेसेस काफ़ी कॉमन हो जाती हैं, और जो कंज्यूमर हैं या पेशेंट्स हैं, जो अफेक्टेड पॉपुलेशन है, वो एकदम मेडिकल स्टोर में जाएगी और एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर देगी। मेरा उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक्चुअली एजिथ्रोमाइसिन को छोड़ दीजिए, उसको जरा स्पेयर करिए, बिकॉज हमारे लिए इतनी एसेंशियल ड्रग है, वन ऑफ द ड्रग्स जो मतलब हम बहुत ही समझ के साथ यूज़ करते हैं, इवन डॉक्टर्स,
कि देनी है नहीं देनी है। मतलब कई बार तो प्लस माइनस ही होता रहता है कि पहले एंटीवायरल दें फिर एंटीबैक्टीरियल, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है। तो मेरी जी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर थोड़ा सा मैंने जो नोट किया है कुछ सालों से ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि अपने आप जाएंगे मेडिकल स्टोर से एजिथ्रोमाइसिन, और जैसे पेशेंट कंसल्टेशन लेता है तो कहता है मैंने तो एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दी। इससे क्या है, इट इज अब्यूज ऑफ द ड्रग, और इससे ड्रग रेजिस्टेंस जिसके बढ़ता है। ऊपर चर्चा नहीं, आप होती सही कह है। रहे हैं सर कि ये जो ओवर द काउंटर दवाइयों का मिल जाना और ले लेना, और आप केमिस्ट से ही बस बात करके कि मुझे कुछ भी दवाई दे दो, हाथ पांव दुख रहे हैं, बड़ा ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। और उससे एक ड्रग रेजिस्टेंस, हालांकि इस पर हम काफ़ी बातचीत करते हैं इन दिनों। आई होप कि लोग इसे समझते हैं कि यूं ही जाके कोई एंटी वायरल या एंटीबायोटिक आपको नहीं खा लेनी चाहिए। डॉक्टर मनीष, एक तो आपने कुछ खान पान की बात की, दूसरा मुझे लगता है कि दिनचर्या भी थोड़ी मैटर करती है। अभी तो आप क्या ही बोलें कि हमारा जो नया पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सोशल मीडिया और ये सब कुछ मिला जुला के नींद और ये सब काफ़ी ज़्यादा एकदम टॉस पे चले गए। क्या उसका भी मौसम के परिवर्तन वाले वक्त में ज़्यादा इंपॉर्टेंस है? आप ढंग से सो नहीं रहे, आप एक्सरसाइज अब कितने लोग करते हैं नहीं करते हैं वो कोई छुपी हुई बात है नहीं, लेकिन इस समय वो चीज़ें मैटर करेंगी। सर बिल्कुल, जब भी मौसम बदल रहा होगा तो सबसे ज्यादा जरूरत है आपको अपनी इम्यूनिटी की। और इम्यूनिटी वीक हो जाती है अगर आप उल्टे टाइम पे सो रहे हो, लेट उठ रहे हो, लेट सो रहे हो, लेट नाइट को खाना खा रहे हो, पार्टी कल्चर कर रहे हो, ठंडा पानी पी रहे हो, या कोई बर्फ वाली चीज कर रहे हो, या ड्रिंक्स पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हो, और चिप्स वगैरह खा रहे हो, तो बॉडी में वो चीजें अच्छी नहीं है। और जो डॉक्टर साहब ने एक बात बोली कि ऐसे टाइम पे कि अपनी मर्जी से एजिथ्रोमाइसिन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल ना लें। तो मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा कि कोई भी बीमारी, इन्फेक्शन का टाइम हो, इसको हम संधि काल बोलते हैं कि एक मौसम जा रहा है दूसरा मौसम आ रहा है, मौसम बदल रहा है। तो ऐसे टाइम पे एक गर्म पानी की बाल्टी ले इंसान, और उसमें एप्सम सॉल्ट डाल के 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर में घुटने डुबो के रखे। कैसा भी जुकाम हो, कैसा भी इंफेक्शन हो, वायरल फीवर हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो, मलेरिया हो, आप अपनी बॉडी को फीवर क्रिएट करवाएं। मतलब फीवर इस टाइम आपका फ्रेंड है। मतलब आयुर्वेद भी बोलता है, एलोपैथी बोलता है, फीवर इज अवर फ्रेंड। तो आप बॉडी को आर्टिफिशियल फीवर दें, आप हैरान हो जाओगे, बॉडी खुद ही अपने आप ही एंटीबॉडी बना लेगी, अपने आप ही वायरस को हरा देगी, अपने आप बैक्टीरिया को हरा देगी। ना हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, ना कोई हमें बुखार की दवाई चाहिए, ना हमें कोई एंटीबायोटिक चाहिए। करना क्या है, गरम गरम पानी पीना है। मैंने बताया था गिलोय तुलसी, उसमें आप दालचीनी और सौंफ को ऐड कर लो। गिलोय तुलसी, दालचीनी और सौंफ का काढ़ा सिप सिप करके पिए, और गर्म पानी 40-42 डिग्री में घुटने तक लगभग 40 से 60 मिनट पांव डुबो के बैठे। लगभग हर दिन कर लें या एक दिन छोड़ के कर लें। आप हैरान हो जाओगे, पूरे मौसम में आपका कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी खुद ही इन्फेक्शन आने से पहले आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और बॉडी उसको हरा देगी। और एक जरूरी बात, साथ में नारियल पानी, संतरा मौसमी का जूस और गाजर चुकंदर का जूस इस टाइम पे रामबाण काम करेगा, क्योंकि विटामिन सी ज्यादा चाहिए बॉडी को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, हम बीमार ही ना पड़े, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब नहीं, आपने ये जो पाँव पानी में रखनी है, मैंने और भी एक्सपर्ट से सुना है। एप्सम सॉल्ट आपने बोला, बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो चीज़ है, और उसको पानी में डाल के बैठना, ये मैं और भी जगह ये बात सुन चुका हूँ कि उससे आपकी नींद भी बेहतर होती है। जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या होती है वो हो जाता है। आजकल तो कुछ मैंने देखे स्प्रेज भी आने लगे हैं, वो ये मैग्नीशियम सल्फेट के, जिन्हों आप जैसे हम हाथ को सैनिटाइज करते हैं वैसे भी डॉक्टर्स कभी कभी एडवाइस करते हैं कि आप उन्हें यूज़ कर लें। खैर, ये एक बात हुई। डॉक्टर शर्मा, अगर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कहा, मैं उस पर आ ही जाता हूँ, जो खास तौर पे हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनके लिए ये मौसम जो सर्दी का रहता है ये काफ़ी ज़्यादा तकलीफ वाला रहता है। जब सर्दियाँ शुरू होती है, उन्हें क्या ध्यान रखना है? नहीं, नॉट ओनली जो आपने बोला कि काफ़ी रेलेवेंट है, नॉट ओनली हार्ट की प्रॉब्लम बट डायबिटीज़ का। जैसे हम बात करते हैं कि टेम्परेचर पीछे जैसे AQI जो है 700 के ऊपर भी जा रहा था गुड़गांव जैसे एरिया में और कुछ एरिया में। फॉर्चुनेटली जैसे नोएडा जैसे एरिया में थोड़ा AQI कम था, बट इफ यू कम टू सेंट्रल दिल्ली, साउथ दिल्ली एटसेट्रा, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी,
और यहाँ पर AQI आप देखेंगे तो 500 बहुत दिन खड़ा जो तो मेजरमेंट दे रहा था एक्चुअली कि कई कुछ इलाकों में पेशेंट्स ने बताया कि 900 से भी ऊपर था, 1000 से ऊपर था। तो सर्टनली दिस कैन ट्रिगर दिस थिंग वायरल इन्फेक्शन। और इसमें एक्चुअली एक्सरसाइज करना, देयर इज ए बिग डिबेट और कि आपको बाहर जाना चाहिए। जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, उनको क्या प्रिकॉशन लेने हैं। तो अगर AQI लेवल्स आर सो हाई, आई थिंक दे शुड स्टे इंडोर। इंडोर भी तो एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस की जा सकती है, क्यों नहीं की जा सकती। और जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला कि ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन, समर में ब्लड प्रेशर डिप करता है और जो ड्रग रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, और विंटर में इट शूट्स अप और मतलब ऊपर चला जाता है। तो इसलिए एक्चुअली जो हम पेशेंट को भी एडवाइस करते हैं कि उसके जो लोअर टारगेट होता है यूजुअली 110/60 के नीचे नहीं जाना चाहिए, और ऊपर का ब्लड प्रेशर 130, 80, 120, 80 इतना रहना चाहिए, रेंज में रहना चाहिए। और अकॉर्डिंगली पेशेंट काफ़ी एजुकेटेड हो गए हैं आजकल, तो उसकी डोज बढ़ानी चाहिए, घटानी चाहिए। जैसे मैंने दूसरा एक ये आपको बताया कि एक्सरसाइज का, आउटडोर एक्सरसाइजेस जो हैं थोड़ा सा इसका परहेज करना चाहिए, स्पेशली जब एयर पोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि उसमें वायरस पार्टिकल भी होंगे, पॉल्यूटेंट जी। भी होंगे। और आमतौर पे जो 60+ के लोग होते हैं उनके लिए, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इतना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा होता है। और बच्चे जो हैं स्पेशली 5 और 2 इयर्स के नीचे, उनका भी इम्यून सिस्टम इज नॉट फुली फंक्शनिंग। तो दूसरी बात एक और मैं वो यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, जी। वो क्या करते हैं कि डेस्क पे इकट्ठे बैठते हैं आमतौर पे, और समूह में खाना खाते हैं और समूह में खेलते हैं, और उनको कुछ पता नहीं होता, नाक बह रहा होता है। वो एक्चुअली इन्फेक्शन को लेके घर आते हैं इस मौसम में, और ये नहीं पता लगता ये एलर्जिक है, वायरल है, बैक्टीरियल है, क्या है। तो वो आमतौर पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं घरों में, वो लेके आएंगे, और उनका मतलब ध्यान रखना चाहिए कि वो मिक्सअप ना हो एल्डरली। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही सर कि ये इन्फेक्शन इतना क्विकली लगता है कि हमें बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना है। और बच्चे तो देखिए अब ये स्वभाव से ही ऐसा रहता है कि वो इन चीज़ों का ध्यान उतना रख नहीं पाते। तो राइटली थिंक कि खासतौर पे जो घर के बुजुर्ग हैं उन्हें किसी इन्फेक्शन से ज़रूर बचाएं। और अगर उन्हें कोई हार्ट एलिमेंट है या BP शुगर ऐसी कोई भी चीज़ है, आजकल तो बुजुर्ग का ये एक कॉमन सी चीज़ें हो गई हैं जो मिड एज वालों को भी रहती हैं, तो इन सब का ध्यान रखना है। एक छोटा ब्रेक मैं यहाँ लूँगा और ब्रेक के बाद कुछ और अहम पॉइंट्स की खान पान, दिनचर्या, वैक्सीनेशन और क्या करना है ये आपने सब सीखा। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज़्यादा ही पकड़ ले कोई सर्दी जुकाम बुखार, तो फिर आप क्या करेंगे? डॉक्टर से आपको कब मिलना है और क्या उसका उपाय हो सकता है? क्या बहुत सारी मेडिसिन खाना या फिर प्राकृतिक रूप से अपने आप को ठीक करना है? एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी। सर्दियों की शुरुआत और सेहत की बात, आज हम यही बात कर रहे हैं कि अब लेट ही सही लेकिन विंटर्स ने दस्तक दे दी है। और जो ये शुरुआती मौसम होता है, जब वेदर चेंज होता है, तब आपके सामने असली चैलेंज होता है, क्योंकि बॉडी के लिए बड़ा शॉकिंग होता है। ज़्यादातर लोग उसी वक्त बीमार पड़ते हैं। और इस बार तो मौसम के बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने की भी बातें IMD यानी कि मौसम विभाग ने कही है। तो ऐसे में आपके लिए क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? ब्रेक से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई, लेकिन अब कुछ और चीज़ें। तो आचार्य मनीष, एक तो है कि हम बीमार ना पड़ें, उसके लिए कुछ चीज़ें हो गई, लेकिन अब बीमार पड़ ही जाएं, सबकी इम्यूनिटी अलग अलग है, तो ऐसे में फिर क्या उपाय है? डॉक्टर साहब के पास तो जाना ही है, लेकिन आप खुद भी थोड़ा सा सेल्फ मेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ ये जो घरेलू चीज़ें आपने बताई, उनके हिसाब से क्या कर सकते हैं? देखो, पहली बात तो वही पहली बात है कि बीमार पड़े ही ना। अगर बीमार पड़ जाएं तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती सर। हमारी बॉडी खुद में डॉक्टर है। आपको सिर्फ खाना छोड़ना है पका हुआ, उसका नाम ही है खाना। हमने सिर्फ भोजन करना है। फ्रूट्स बढ़ा दो, सैलड बढ़ा दो, नारियल पानी, जूस पियो 2 से 4 दिन में। और गर्म पानी में जो मैंने बाल्टी में पाँव डुबोने के लिए बोला, अगर आप सिर्फ इतना भी कर लोगे तो भी बॉडी हील हो जाएगी, बॉडी रिकवर हो जाएगी। क्योंकि जो फीवर की दवाई है, जो बुखार की दवाई है, वो दुनिया में सबसे साइड इफेक्ट वाली दवाई है।
आपने सुना ही होगा, फीवर की दवाई ली, उसके बाद ये हो गया, फिर वो हो गया। एक आधी दिन गोली खानी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन लोग 5 दिन 7 दिन लगातार फीवर की दवाई खाते हैं, वो गलत है। तो आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग हो, कुपित मल को निकाल दो, स्वयं ठीक हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जब भी मौसम बदलने वाला हो, उससे पहले ही जो उपवास आते हैं, व्रत आते हैं, वो रख लो, और आयुर्वेद के किसी पंचकर्मा सेंटर में जाके अपना वमन, विरेचन, वस्ती, रक्त मोक्षण और नस्यम प्लान कर लो। तो पूरा मौसम आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। और अगर बीमार पड़ जाओ तो आयुर्वेद के अंदर एक टेक्निक है नस्यम, जड़ी बूटियों का एक धुआं जलाया जाता है और नाक से अंदर दिया जाता है। तो कैसा भी वायरल इंफेक्शन हो, कोई भी जुकाम चढ़ रहा हो, बुखार हो रहा हो, खांसी हो रही हो, उससे ठीक हो जाता है। यानी कि जड़ी बूटियों को जलाएंगे और उसका धुआं लेंगे। एक और तरीका बता देता हूं, तुलसी, दालचीनी, लौंग और इलायची, सौंफ, इनको उबाल के इसका भी भाप ले सकते हैं। तो भाप लेना इस वक्त सबसे बढ़िया है। और एक टुकड़ा हल्दी और 10 कड़ी पत्ते चबाएंगे, व्यक्ति घर पे अपने आप ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये मौसमी बीमारी होती है, अपने आप चली जाती है और अपने आप ही आती है, इसके लिए दवाई की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आचार्य मनीष ने बताई कि अव्वल तो आप बीमार ना पड़े, लेकिन पड़ जाएं तो क्या क्या विधियां हो सकती हैं। बहुत सारी इसमें घरेलू और बहुत सारी ऐसी हैं जो एक्सपर्ट के बिना आप ना करें तो बेहतर एक एक्सपर्ट से ही मिले। लेकिन आपने कहा डॉक्टर साहब के पास नहीं जा रहा, शर्मा जी हमारे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन नहीं। शर्मा जी ये बताएं कि एक तो कब आना है आप डॉक्टर्स के पास, और दूसरा आपने शुरू में वैक्सीनेशन की बात कही थी। मैं काफ़ी इन दिनों चर्चा सुनता हूँ, फॉरेन में भी सुनता हूँ कि ये विंटर्स के पहले वैक्सीनेशन होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ तो प्रचलन में है, हमारे यहाँ थोड़े कम है, लेकिन वो कितने इफेक्टिव होते हैं, क्या वो लेने का फायदा है? ये आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, जो आज की आपका जो भी आपका ये चल रहा है प्रोग्राम, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, एक्चुअली पहली बात ये है कि हम बच्चों में वैक्सीन क्यों देते हैं, इस पे भी गौर की जाए। पहले हम पोलियो की वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वैक्सीन ना लगवाएं। आई थिंक वैक्सीन आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली किड्स के बच्चों के लिए, और स्पेशली इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए ना। एक तो हो गए बच्चों वाली बात। एक दूसरी बात ये है कि जो बुजुर्ग लोग, जो मैंने बात की, अभी आप देख रहे होंगे कि इंडिया में भी लॉन्जिविटी बढ़ गई है। मतलब बहुत उम्र वाले, इवन 90 ईयर, 90 प्लस, 100 के करीब लोग पहुंच रहे हैं, 100 प्लस भी हो रहे हैं, 80 के, 70 आम तौर पे चल रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि रिटायरमेंट एज भी बढ़ रही है उसके साथ। पर ये जो दूसरी बात है कि डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज, ये भी बढ़ रही हैं। तो एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि कुछ इन्फेक्शंस नहीं है, जैसे कोविड की थी। अब अगर आप ये कहेंगे कोविड की वैक्सीन, जो वैक्सीन अवेलेबल हुई, चाहे इंडिया वाली थी कोवैक्सीन, मेरे ख्याल में, जैसे मैंने भी कोवैक्सीन ही लगवाई थी, इट इज 100%, इट वाज एक्चुअली वेरी हाई एफिकेसी प्रोवाइडेड। पूरे 3 डोजेज लगी थी। और आपने भी नोट किया होगा कि जब डेल्टा वेव थी, उससे पहले लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, कितनी मोर्टेलिटी हुई। वैक्सीन, जो कोविड का जो मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि सभी को पता है कि कितनी जानें बची हैं वैक्सीन लगाने से। उसी तरह से अब बात करते हैं फ्लू की। ये सीजन जो है, इसको बोला ही जाता है सीजनल फ्लू, और ये इसकी वैक्सीन सितंबर एंड में या अक्टूबर में हर साल लगती है। इट्स, आई थिंक, आई विल से बहुत ही लाजमी है, बहुत ही एसेंशियल है। जी। और स्पेशली जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी सर, क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया, लेकिन यू गिव माय आंसर कि ये इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि मैंने काफी सुना इन दिनों। नहीं, मैं यहाँ पर एक और भी बात बताना चाहूंगा सर, चूंकि लेकिन मेरा समय थोड़ा समाप्त हो गया, इसलिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा ओवर चले गए। एक समय की बाध्यता रहती, लेकिन मैं ये मान रहा हूं कि आप दोनों ने ही, चाहे हम एलोपैथी की बात करें, आयुर्वेद की बात करें, बीमार अव्वल तो हमें पड़ना नहीं है, वो भी बताया। और अगर आप पड़ जाएं तो आपको क्या चीज़ें कर लेनी है, कैसे अपना
बॉडी का जो संतुलन है वो दोबारा प्राप्त कर लेना है। और अव्वल तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप संतुलन को बिगाड़े ना, उसके लिए बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताई, कर लेंगे तो सर्दियों का मौसम हंसते हंसते निकल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। नमस्कार।